2.5 साल से शनि की ढैया में शिव भक्त मोदी। ढैया में किन कार्यों से मोदी रहते हैं दूर? जाते समय शनि देकर जाएंगे क्या तोहफा? 4 जून के दिन क्या शनि करेंगे मोदी के साथ न्याय? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी ने ठाना है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी संकल्प के साथ आज पार्टी मुख्यालय से घोषणा पत्र जारी किया गया। बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया और जिस कारण उनकी जुबान जीत की गारंटी बन चुकी है। घोषणा पत्र में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी है। आने वाले 5 सालों तक फ्री राशन देने की गारंटी है, मुफ्त इलाज करने की गारंटी है, 3 करोड़ घर बनाने की गारंटी है, किन्नरों को आयुष्मान योजना में लाने की गारंटी है, 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की भी गारंटी है, प्राकृतिक खेती से बम्पर उत्पादन की भी गारंटी है और विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाने की गारंटी है। 4 दिशाओं में बुलेट ट्रेन चलाने की गारंटी है, यूसीसी लाने की गारंटी है, घर घर बिजली और गैस उपलब्ध कराने की गारंटी है और सबके साथ सबके विकास की भी गारंटी है। और इसी गारंटी का रिटर्न गिफ्ट क्या अब की बार दंडाधिकारी शनि देकर जाएंगे? जी हाँ, ये जग जाहिर है कि शनि के 7.5 में ही मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभाली। बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला कार्यकाल 7.5 में ही बीता और अब जब देखिए पीएम मोदी तीसरी बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं तो इस बार भी शनि की ढैया के प्रकोप में है। ज्योतिष अनुसार 29 अप्रैल 2022 से ही शनि के कुंभ राशि में आते ही वृश्चिक और कर्क राशि वालों पर ढैया आरंभ हो गई और मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है और छुटकारा इन्हें 29 मार्च 2025 को मिलेगा, यानी कि अगले 1 साल तक ढैया के प्रभाव में पीएम मोदी पूरी तरह से रहेंगे और जिस कारण पीएम मोदी ने कई कार्यों से दूरी भी बना के रखी है, या फिर यूं कहें कि इन कार्यों की तरफ कभी इन्होंने देखा तक नहीं, क्योंकि ढैया के प्रभाव में जातकों को कुछ चुनिंदा कार्य करने की सख्त मनाही होती है। शनि ढैया में किन कार्यों से करे परहेज? ढैया में देखिए, जातक को भूलकर भी किसी असहाय व्यक्ति को खासकर परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि ढैया में वाहन काफी ज्यादा संभाल कर चलाना चाहिए। किसी भी स्थान में तर्क वितर्क करने से काफी ज्यादा बचना चाहिए। झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, दूसरों को सताना जैसी इन बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। शनिवार के दिन मांस, मदिरा, लोहा या सरसों के तेल को खरीदने से भी बचना चाहिए और इसके साथ ही साथ कहते हैं कि काले कपड़े या चमड़े के सामान खरीदने से भी बचना चाहिए। और देखिए ना, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे प्रत्येक जातक को दूरी रखनी चाहिए और खासकर जब व्यक्ति ढैया के प्रभाव में हो, अन्यथा दंडाधिकारी की जो टेढ़ी दृष्टि होती है वो फिर दंडित करने लगती है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि भाई बताए गए इन कार्यों में से कोई भी कार्य पीएम मोदी नहीं करते हैं। उनकी दिनचर्या काफी ज्यादा सात्विक है, सनातन संस्कृति का वो पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और कर्मशील होकर अपने प्रत्येक दायित्व को अच्छे से निभाते भी हैं। और शायद यही कारण है कि जिसके चलते ज्योतिष इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि ढैया में ही शनि मोदी जी को पुनः सिंहासन दिलाकर ही जाएंगे। आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ
उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता, संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के